Good morning. Halfway through the week. It's Wednesday. Well, the week was quite short for especially people in the US. Today is 6th of September और मैं recording कर रही हूँ at 9:36 AM UK time. मैं अपनी videos में dates और times ज़रूर इस वजह से mention करती हूँ क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस होती हैं इवन इफ़ इट्स एन प्रोजेक्ट रिव्यू या एनालिसिस या मार्केट अपडेट्स या न्यूज़ एनालिसिस व्हाटएवर दे आर टाइम्ड। तो इस वक्त जो मैं कह रही हूँ वो उसी वक्त वैलिड है और हो सकता है कि मेरी रिकॉर्डिंग के बाद और मेरी अपलोडिंग के बाद मार्केट इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाए कि जो बातें मैं इस वक्त कर रही हूँ वो इनवैलिड हो जाएं। So which is why it's very important कि आप dates को ज़रूर consider किया करो। 6th of September 9:36 AM in the UK. Binance and Binance का FUD और Binance being FUDish और Binance के against जो FUD create किया जा रहा है mostly sadly by the influencers and sadly by the creators जो कि इस बात को overlook कर जाते हैं कि if Binance sinks क्रिप्टो की मार्केट 10 साल पीछे चली जाएगी एंड दे डोंट रियलाइज इट। हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम क्लेमिंग कि बाइनेंस को कुछ नहीं हो सकता या क्लेमिंग कि बाइनेंस इज टू बिग टू फेल। दुनिया की बड़ी बड़ी डायनेस्टीज सल्तनतें एसेट्स फेल हो गई, ख़त्म हो गई, तो बाइनेंस या बिटकॉइन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन माई होल पॉइंट इज कि एंड आई ट्रूली होप कि जो क्रिएटर मेरी वीडियो देखेगा वो इस बात को अंडरस्टैंड करेगा, वो इस बात को रियलाइज करेगा कि ठीक है, आई मीन इट्स गुड कि आप एक बैलेंस्ड व्यू रखो अपने व्यूअर्स के सामने। द व्यूज शुड बी बैलेंस्ड, योर ओपिनियन शुड बी बैलेंस्ड। मेरी भी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं बैलेंस्ड ओपिनियन रखूँ। मैं टू मच ऑफ एसोसिएशन विद एनीथिंग या टू मच ऑफ inclination towards anything ना रखूँ, because being an influencer it's obviously unethical कि मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँ, किसी चीज़ के बहुत अगेंस्ट बात करूँ। फैक्ट्स रखना अच्छी बात है, फैक्ट्स रखना ज़रूर अच्छी बात है, ओपिनियन रखना ज़रूर अच्छी बात है, बट ट्राई टू बी more positive than negative, because again मैं फिर रिपीट करूँगी कि if Binance sinks because of me as a creator creating FUD, unnecessary FUD, या me as an influencer creating unnecessary FUD, so I'm basically playing a role in hopefully not negative things that we are thinking right now. So please be very very careful. I mean अपने views लेने के लिए और अपने comments लेने के लिए और अपने number of followers बढ़ाने के लिए, because human mind always tends to be more inclined to negative news than the positive news. Don't do that. Balanced view रखना in my opinion is an ethical practice regardless you are an influencer or not. Anyways, getting on to the video. इस वीडियो के अंदर मैं दो बातों के बारे में बात करूंगी, Binance के FUD और जो अभी recent कोर्ट फाइलिंग हुई है जिसमें दोनों पार्टीज ने एक जॉइंट स्टिपुलेशन एंड प्रपोज्ड ऑर्डर रखा है। उसको थोड़ा सा डीपली डिगिंग करूंगी, ऑल्दो आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड लॉ बाय एनी मीन्स, लेकिन जो चीज़ें मैं सर्च कर सकी हूँ गूगल पे जाके, व्हाट SEC डिफाइंस एज जॉइंट स्टिपुलेशन और प्रपोज्ड ऑर्डर, उसकी बेस पे आई ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट दे आर सेइंग एंड आई जस्ट शेयर माय व्यूज। दैट्स इट। मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, just trying to play my role to be more positive than negative, because again I'll keep repeating, I'll repeat again that if Binance sinks we will be back, we will go 10-20 years back. हो सकता है आप लोगों की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो इस मार्केट के अंदर, लेकिन मेरी और बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, not with just money, विद आवर नॉलेज। एंड बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ही जानते हैं, जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ही बारे में इल्म रखते हैं, लाइक मी, आई डोंट नो एनीथिंग अदर देन क्रिप्टो करेंसीज। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, बाइनेंस के FUD और के बारे में बात करूंगी और कौन सा स्टेबल कॉइन यू शुड बी चूजिंग, FDUSD और TUSD, जो कि बहुत सारे बाइनेंस के जो यूजर्स उनको रिकमेंड किया जा रहा है फ्रॉम बाइनेंस के, आइदर यू यूज FDUSD और यू यूज TUSD, और मैं दोनों को भी देखूंगी कि which one to go for. Getting on to Binance की news. Getting on to the Binance की जो news है, this was published 41 minutes ago और इसको 31 minutes पहले अपडेट किया गया है, and it was written by CoinGape, good publication.
So they say that court filing hints at contents of US SEC's secret filing in Binance lawsuit. अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली है क्या. आई थिंक जून में 13 उस पर एलिगेशंस लगाई थी SEC ने Binance US पे ना. अब ये बात समझो कि Binance is not just based in the United States. Binance की ऑपरेशन सिर्फ US में नहीं हो रही हैं. Binance US is not the only entity existing. Binance US exchange जो है वो Binance US में ज़रूर ऑपरेट हो रही है, but Binance is global. They are global, ठीक है. तो अगर Binance US को SEC sue कर रही है तो it's not a big deal because Binance is much bigger than United States. Outside the United States, similar to Ripple Labs is not just in the US. Ripple Labs is much bigger outside the US. तो अगर आप Binance US को देखो और Binance Global को देखो तो they are different entities, different jurisdictions में आते हैं, उनकी different operations है, वो different laws को follow करते हैं as per the wherever they are operating. Similar to Ripple Labs का भी केस चल रहा है SEC के साथ 2020 दिसंबर से, और आज ऑलमोस्ट हम लोग सितंबर 2023 में आ गए हैं, 3 साल होने वाले हैं. But Ripple Labs is growing, XRP is growing. They are doing what they are doing because they are not only solely reliant on in the United States. अब very interestingly, ये आगे इस खबर को तुम लोगों के साथ डिग इन करने से पहले मैं एक और तुम लोगों को बात बताऊं, समझाऊं. आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ सके. बहुत सारे लोग Binance को FTX के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि FTX जिस तरीके से सिंक हो गई, डूब गई, उन्होंने बैंक्रप्सी अपनी फाइल कर दी, तो यही काम Binance भी कर सकता है. वेल, FTX was a US based exchange, और FTX के जो भी फ्रॉड्स हुए हैं, SBF ने जो भी फ्रॉड्स किए हैं, उन लोगों की जो भी इश्यू है, वेरी 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 क्लियरली इस बात को समझो, एंड इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड इट्स ऑल एविडेंस. सारा एविडेंस मौजूद है, आप लोगों को सिर्फ जाकर गूगल करने की जरूरत है. FTX की सारी मिसकंडक्ट हो रही थी अंडर द रेडार ऑफ SEC. SEC ये क्लेम करता है कि हम US कस्टमर्स को सेफ रखना चाहते हैं फ्रॉम द क्रिप्टो फ्रॉड, या और भी जो दुनिया में डिफरेंट तरीके के फ्रॉड्स होते हैं. फेयर इनफ, इफ यू दैट्स व्हाट वर यू दैट इफ दैट इज योर जॉब, तो तुम लोग कब SEC कर क्या रहा था जब FTX उनकी रेडार के नीचे, उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स कर रहे थे. नंबर 1. नंबर 2, जब FTX से political donations दी जा रही थी, तो what was SEC doing that? Why was not SEC actively looking into the fact कि SPF जो कि इसका ओनर है, को फाउंडर है, फेस है, whatever जो भी आप उसको कहो, who is under 30, how come he can give political donations worth millions of dollars? What was SEC doing at that point in time? My point is, मेरा जो ये बहस है या जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब SEC के रेडार के नीचे FTX इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है, तो Binance US को आप सू करके what you're gonna get out of it? How do we trust you? How do we trust your filings? How do we trust your arguments? How do we trust you? How do we trust SEC कि they are actually trying to save the US customers? Forget about the other customers. We are not bothered. I'm not bothered about Binance. Personally, I'm not bothered about Binance का FUD because Binance सिर्फ US के अंदर तो नहीं है ना. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पूरी दुनिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है. Yes, it has a huge influence, forced influence. They have forced us to do so many things, जो कि अलहदा बहस हो जाएगी. But अगर Binance, let's say Binance US में केस हार भी जाती है, तो क्या होगा? कस्टमर्स लूज हो जाएंगे, उनके फंड्स वो कर दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे. लेकिन जो US के बाहर लोग बैठे हुए, उनका तो ऑपरेशन चलता रहेगा ना Binance के साथ. उनको क्या प्रॉब्लम होगी? यस, आई एग्री, नेगेटिव न्यूज आएगी, नेगेटिव क्रेडिबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी, CZ की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी, Binance की होगी. बट ये चीज़ तो होती रहती है. बड़ी बड़ी कंपनीज के बैड डेज आते हैं, गुड डेज आते हैं. सो दैट्स नॉट अ बिग, आई मीन व्हाट्स द बिग डील? आई डोंट गेट व्हाट्स द बिग डील. My whole point is कि please try to look behind the scenes, try to figure out कि हो क्या रहा है. Zoom out. When you're not sure, just zoom out and try to see what's happening. Anyways, coming back to the news.
So what basically is joint stipulation and proposed order? Joint stipulation and proposed order, basically it's a formal legal agreement between opposing parties before a pending hearing or trial. Now अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको secretive क्यों रखा गया है, इसका मतलब ये है कि CZ में भी shady है और CZ जो है वो he's trying to hide something, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट किया है कि आप लोग अपने जो भी आप लोगों की उस डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें हैं वो सीक्रेटिव रखी जाए वगैरह वगैरह वगैरह. वेल जितना मैं इस बात को समझ पाई हूँ, इट्स अ फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अपोजिंग पार्टीज बिफोर अ पेंडिंग हियरिंग और ट्रायल. वो इस वजह से भी दे कुड बी एनी रीज़न, आई डोंट नो, बट दिस इज ऑल्सो अ रीज़न कि जब बहुत सारी चीज़ें आप पब्लिक कर देते हो ना तो बहुत ज़्यादा फड क्रिएट होता है अगेंस्ट SEC एंड अगेंस्ट बाइनेंस. बस बहुत ज़्यादा फड क्रिएट होता है क्योंकि हर किसी का एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है. हर कोई तो चीज़ों को अनबाइस्ड तरीके से नहीं देख सकता. लोगों ने सोचा कि जी अच्छा चूंकि FTX कोलैप्स हो गया तो बाइनेंस भी कोलैप्स हो जाएगा. वेल FTX और बाइनेंस को कंपेयर करना शेयर स्टूपिडिटी इन माय ओपिनियन, बट एनीवेज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल एंड दोज डिटेल्स. बट येस हो सकता है वो उस वजह से सीक्रेटिव रख रहा है बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू क्रिएट फड विच इज अफेक्टिंग बोथ. जो SEC को सपोर्ट करते हैं उनके सामने SEC का फेस भी बहुत खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिपल लैब्स केस, बिकॉज ऑफ द ग्रे स्केल केस. तो 2 केसेस और इसके पीछे भी 3-4 मुझे केसेस एक्टिवली मेरे इस वक्त टॉप ऑफ द माइंड नहीं है, लेकिन SEC ने केसेस लूज किया अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज. गैरी गैंसलर को बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की जा रही है जो कि हम लोग खबरों में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाइव इन करो, डिग इन करो थ्रू ट्विटर अकाउंट्स, तो यूल सी कि उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लॉबिंग की जा रही है. एंड नो वन वांट्स टू, बिकॉज वो सब यही कह रहे हैं कि disruptive technologies is the future, cryptocurrencies is the future. तुम लोग एक तरफ अपने CBDCs रोल आउट करो, दूसरी तरफ तुम लोग ये कह रहे हो कि जी क्रिप्टोज को तुम लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, नेगेटिविटी उसके अराउंड क्रिएट कर रहे हो, दैट बिग कंपनीज लाइक रिपल लैब्स, लाइक बाइनेंस, they are just being pushed out of the US. Then what are you doing? So anyways, coming back to that secretive thing, उसका ये reason भी हो सकता है. They don't want to create unnecessary FUD which damages the credibility of any company with any organization. Now, according to this, the filing is related to the motion of protective order by Binance US. Now, what is protective order by Binance US? Protective order by Binance US refers to mediate the dispute between Binance US and SEC regarding matters mentioned in the protective order. यानी कि जो magistrate है, he or she will be mediating the dispute between the Binance US and SEC. And experts believe that the judge will order Binance to provide most of what SEC had requested. जो documents SEC request कर रहे हैं, 13 I think उन्होंने documents मांगे, और judge would not necessarily push Binance कि वो सारा के सारा provide करे unnecessary document. Rather she or he would eliminate some duplicative or obviously overly broad request as per that protective order. That is what protective order is, right? अब जो लेटेस्ट फाइलिंग हुई है, और ये बेसिकली हुई थी 28 अगस्त को और आज 6 सितंबर है, सो ये 8-10 दिन पुरानी बात हो गई भी है. लेकिन अब ये बात खबरों में ज़्यादा आ रही है क्योंकि क्लियरली आई बिलीव जो क्रिएटर्स होते हैं, दे आर मोर इनटू गेनिंग देयर व्यूज एंड व्यूअरशिप rather than putting a balanced view out there. Anyhow, so the latest filing reveals that the SEC's secret filing on 28th of August is about opposition to the motion for a protective order. जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि वो protective order था क्या. So that secret filing is most likely to oppose the magistrate के we don't agree. That's what SEC would say, that we don't agree. हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मगर जो जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, वो ये कहेगा या कहेगी कि सारे नहीं, तुम लोग ये ले लो. That is what all this FUD, that is what all this is about. A motion to compel asks the court to enforce
a request for information from an opposing party, typically in discovery disputes. So basically अगर मैं आसान ज़बान में, सादा ज़बान में इस बात को समझाने की कोशिश करूं, and do correct me if I'm wrong because I'm not a lawyer by any means, I'm just trying to figure out the things unbiased with a balanced opinion. SEC, Binance US कोई फोर्स कर रहा है कि तुम हमें ये 13-14 डॉक्यूमेंट्स दो, और Binance US कह रहा है कि these are irrelevant to you. It is irrelevant, you don't need these documents. हम लोग क्यों अपनी unnecessary प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तुमको डिस्क्लोज करें? हम लोग वही डिस्क्लोज करेंगे जो कि हम लोगों का पब्लिक मैटर है या हम लोगों का पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोगों ने पब्लिकली, जिसके लिए हम लोग लायबल है टू पब्लिकली डिस्क्लोज. दैट्स द इश्यू, दैट इज ऑल इट इज ऑल अबाउट. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ये सिर्फ मेरे दिमाग की थ्योरी है. हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, बट मैं तुम लोगों के सामने एक पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, डिफरेंट ओपिनियंस रख रही हूँ, फॉर यू गाइज टू फिगर आउट योरसेल्फ. डोंट लिसन टू मी, फिगर आउट इट योरसेल्फ. Coinbase is a US based exchange and Coinbase is a competitor of Binance. Oh, at least on the face of it. I don't think so Binance और Coinbase का कोई comparison है या competition है, because in my opinion Coinbase is very very old school, थकी हुई exchange है. But they are working very closely with regulators. तो obviously Binance is Binance, दुनिया की सबसे बड़ी जो इस वक्त exchange है. मैं दुनिया की सबसे बड़ी exchange कह रही हूँ, मैं US की सबसे बड़ी exchange नहीं कह रही हूँ. तो Coinbase को रेगुलेटर्स चाहते हैं कि अब ये आगे आए, Coinbase Binance की जगह ले, not in just the US but in the world, which is why वो constantly on एक तरफ वो Coinbase को भी SEC ने सू किया हुआ, जो कि eventually हम लोगों को, I mean you don't have to be a genius to figure out eventually वो Coinbase ही जीतेगा. और ये सिर्फ ऊपर की फेस सेविंग वाली बात चल रही है, सिर्फ ऊपर की बेवकूफ़ बनाने वाली बात चल रही है मासेस को कि अच्छा हमने Coinbase को भी SEC ने सू किया हुआ है, SEC ने Binance को भी सू किया हुआ है, Binance should lose and Coinbase should win. ठीक है, ताकि कोई ये ना कह सके कि it was not a fair ground. That again, this is all a conspiracy theory, it's just what I think ये हो रहा है. Coinbase को ऊपर लेकर आने के लिए Binance को बार बार ये लोग नीचे लेकर आ रहे हैं, FUD क्रिएट कर रहे हैं. But they don't understand, they don't realize कि competition इस तरीके से नहीं होता. We are not in the world, हम लोग एक बहुत नई दुनिया में आ चुके हैं. This world is not about competition, this world is all about collaboration. बड़े बड़े जो कंपनीज हैं दे कोलैब, लाइक आज सोलाना का या कल सोलाना का वीज़ा के साथ कोलैबोरेशन हो गया. अब सोलाना और वीज़ा आर नॉट सिटिंग एंड कॉम्पीटिंग विद ईच अदर. ऑब्वियसली इट्स अ क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट एंड वीज़ा इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. इनका आपस में डायरेक्ट तो कोई नहीं है, बट दे विल बी कोलैबोरेटिंग, राइट. बाइनेंस ने कितनी सारी एक्सचेंजेस के साथ आउट ऑफ द US, जैसे कि टोको क्रिप्टो है मलेशियन एक्सचेंज, उनके साथ कोलैब कर लिया हुआ है. सो दिस इज हाउ यू ग्रो एंड एक्सेल इन दिस वर्ल्ड. यू डोंट, वी आर नॉट इन द वर्ल्ड. हम लोग 1920 में नहीं बैठे हुए जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता था बाई ईटिंग इट अप or by rivalry. This is not the world. This is what these old school people don't understand. मैं कुछ कहूँगी तो फिर it will be a bit controversial कि 50 साल के ऊपर से लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आती. They are still in the same competitive mindset कि हम compete करेंगे, हम इसको खा जाएंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम इसके बारे में बुरा भला कह देंगे तो we are going to win. No, that's not how you win. That's not the world we are in. It's all about collaboration and not competition anymore. Anyways, coming back to the Coinbase thing, that's what I think they are doing. That is exactly what I think that they're trying to do, and we will see. और FTX को Binance के साथ compare करना sheer stupidity. FTX का जो भी problem हुआ था, it was cooked right in front of SEC and they were sleeping. On to which one should you choose? USD और TUSD. अब बहुत सारे Binance के जो यूजर्स हैं उनको ये रोल आउट किया जा रहा है कि you can choose FDUSD. FDUSD is basically first digital stable coin और ये इशू किया गया है by a Hong Kong based financial firm called First Digital Limited. और Binance ने इसके साथ अपनी एसोसिएशन सामने लेकर आया है and they say कि you can redeem your BUSD with FDUSD. अगर तुम लोगों को ये बात ना पता हो तो let me remind you, इस साल फरवरी में BUSD जो कि Binance का स्टेबल कॉइन था, but that was minted by Paxos, और Paxos की कोई प्रॉब्लम हो गई थी SEC के साथ, which is why Binance withdrew its association from with Paxos, और उन्होंने कहा था कि अब मजीद BUSD मिंट नहीं करेगा Paxos.
and we will be telling you which stable coin you turn to. Or from May this year I think इन लोगों ने roll out करना शुरू कर दिया है about TUSD which is true USD, और अब Binance recommend कर रहा है FDUSD. कौन सा तुम लोग इस वक्त किस पे switch करो? Well, between FDUSD and TUSD which is true USD, I would stick to true USD. The reason is कि true USD की जो market cap है वो है more than $2 billion US, और FDUSD although ये अभी launch हुआ है I think August में if I'm not wrong, उसकी इस वक्त market cap है above 382 million. तो जाहिर है I would stick to TUSD for now. Well, I don't use anything other than USDT. That's my personal thing because it is a USD backed stable coin. It is a collateralized USD backed stable coin. But that's what I do. You don't necessarily have to go for it. USDT की जो market cap है वो है 82 billion की. Just for your comparison, TUSD की market cap है 2 billion की. And if you're wondering कि USDC की क्या market cap है, तो जो कि Circle का issued है stable coin, तो USDC is 26 billion. So I'll repeat. USDT की market cap सबसे ज़्यादा है 82 billion, which is why I trust it more than anything. But then we have USDC जिसकी market cap है 26 billion. Then we have TUSD जिसको Binance recommend कर रहा है in place of BUSD, उसकी है 2 billion. और एक और उसने lately recommend करना शुरू किया है from August which is FDUSD, उसकी अभी market cap है just 382 million plus. So that's what I think you should be going for. I hope this video was truly helpful. मुझे तुम लोग comments में बताओ what do you guys think about Binance FUD. Do you think Binance is too big to fail, or do you think that really Binance जो है वो can be next FTX, or do you think कि Binance के खिलाफ पिछले साल दिसंबर से अब almost साल होने वाला है FUD create किया जा रहा है for obvious reasons, which is Coinbase and the SEC. And do also let me know which one do you prefer, FDUSD, USDT, USDC, or the very 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 new one on the block, true USD or TUSD. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो. The more you're gonna like and share and comment, the more motivated I get. Thank you for watching, and I'll see you in my next video.